there are 7 fundamental units. Using these units, we can express any physical quantity or unit of any physical quantity. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को हम इनको यूज करके बना सकते हैं। तो आज क्या देख रहे हैं? डायमेंशंस। ठीक है। तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स जिनको लेके कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। यूजिंग द यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज मीटर। यूजिंग द यूनिट ऑफ टाइम, लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट है मीटर। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। यूजिंग द यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ को, मीटर को एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे यूनिट को आप ले नहीं सकते। फंडामेंटल यूनिट मतलब जिसको अपने तरीके से ही कर सकते हो। हाउ यू कैन डिफाइन लेंथ? मीटर को तोड़ के सेंटीमीटर मिलीमीटर कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल यूनिट हुआ यूनिट। लेंथ को लेंथ से ही मेजर कर सकते हो। ये रूम कितना बड़ा है? आप क्या किए? एक डंडा ले लिए, एक लेंथ, डंडे से नाप के हाँ 6 डंडा है, 6 हाथ है। हाँ, लेंथ को लेंथ से ही मेजर कर सकते हो, उसको आप कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। वो कितने दिन से आपको मिला नहीं है? अरे 10 दिन से मेरे को मिला नहीं है। तो जो टाइम है, कितना दिन से नहीं मिला? यू आर मेजरिंग इट इन टर्म्स ऑफ टाइम, 10 डेज। सो टाइम को टाइम से ही मेजर कर सकते हो। तो वेलोसिटी को वेलोसिटी से मेजर नहीं कर सकते, वेलोसिटी को हम इनके टर्म पे मेजर कर सकते हैं। स्पीड को यूनिट क्या हो गया? स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट फंडामेंटल यूनिट नहीं रहा। स्पीड को हम लोग लेंथ और टाइम को लेके एक्सप्रेस किए, इनको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है। सो व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स? फंडामेंटल यूनिट्स are those units which cannot be expressed by other units. Can you explain your length in terms of time and mass? लेंथ को टाइम और मास से मेजर कर सकते हो क्या? नहीं। मास को टाइम और लेंथ से नहीं। वेलोसिटी को हाँ टाइम और लेंथ से कर सकते हैं। तो जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी है जिनका यूनिट्स ये फंडामेंटल यूनिट को लेके बनता है, वो सब यूनिट को कहते हैं जो मीटर पर सेकेंड, इसको क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, the physical quantities the physical quantities that are expressed by fundamental units are called fundamental quantities. Fundamental क्वांटिटीज, इनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। They're called fundamental quantities. Other physical quantities, other physical quantities
which can be expressed by use of number of fundamental units. Fundamental units are called derived quantities, and their units are called derived units. मैं ये सब क्यों ऐसे लिख रहा हूं इतना लंबा लंबा? क्या कोई पूछेगा ये सब डेफिनेशन? नहीं। कहने का मतलब है आपको इसको पढ़ के वो चीजों को समझने के लायक बनना है, और जो समझे हो फिर से लिख डालने की ताकत भी होना चाहिए। You must be able to understand, translate this to Odia or your own mother tongue, and you must be also capable of convert your understanding into English. That is called inverter converter arrangement. You must learn how to understand the meaning of it, and you must learn how to write the what you have understood on board, on black and white. Are you getting? ये दो चीज करना। आप इसको पढ़ के क्या ठीक से समझ पा रहे हो? हाँ, तो एक पार्ट हो गया, जो अक्सर सारे बच्चों के साथ हो जाता है। वो भी काफी बच्चे जिनके साथ नहीं होता है, वो बुक पढ़ के कुछ समझते नहीं है। काफी बच्चों के साथ, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों के साथ हो जाता है, वो पढ़ के समझ लेते हैं। समझ लिया, हटा दिया, आप लिखो। जैसा भी आप लोग अभी सब कोई समझ गए हो, लिखो। बोलने से आप में से 5% बच्चे भी ठीक से नहीं लिख पाएंगे, लेकिन मेरा काम खत्म हो गया समझा के, आपका काम शुरू। ध्यान रहे कि जो आपको समझ में आया कैसे लिखोगे। चलो थोड़ा और समझा के लिखते हैं। आप क्या करोगे? कुछ लोगों को बोलेंगे लिखने के लिए, तो इसी को रट्टा मार के लिखेंगे? नहीं, आपको जो समझ में आया लिखो, अपने हिसाब से लिखो। जैसे हम कहेंगे लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी which can be measured, so it is a fundamental quantity. Mass is a physical quantity and a fundamental quantity. तो यूनिट्स की लेंथ का हो गया मीटर, और टाइम मास का हो गया केजी। इनको आप क्या कहोगे? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट। Okay, now velocity is a derived quantity. Derived quantity of meter per second is derived unit. मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? derived unit. तो I hope you have understood the fundamental. क्या बोल रहा हूं? फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय अदर यूनिट्स। लेंथ को आप किसी दूसरे यूनिट के मीटर के अलावा किसी दूसरे यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड बाय फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेंथ एंड मास आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स मीटर एंड केजी आर फंडामेंटल यूनिट्स। Other physical quantities which can be expressed by use of a number of fundamental units, मीटर, सेकेंड, लेंथ, टाइम दोनों को लेके आप वेलोसिटी को डिफाइन किए। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम इज द स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम इज द स्पीड, मींस यू आर यूजिंग डिस्टेंस, लेंथ, टाइम इज अनदर थिंग, अनदर फंडामेंटल यूनिट। दोनों यूज करके वेलोसिटी को या स्पीड को डिफाइन किए, तो ये क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। Other physical quantities which can be expressed by use of number of fundamental units are called derived physical quantities, and their units are called derived unit. तो मीटर पर सेकेंड ये derived unit। सोचो हम कहेंगे 5 kg ये फंडामेंटल यूनिट, और सॉरी I will say R 1 R
1 घंटा जो है ये फंडामेंटल यूनिट है कि डिराइव्ड यूनिट है? आपको फंडामेंटल यूनिट है। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। ये फंडामेंटल यूनिट है कि डिराइव्ड यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट है भाई। मीटर सेकंड दो चीज को यूज कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? So when you are using a number of fundamental quantities, you say you get a derived physical quantity, और derived physical quantity का यूनिट जो हुआ वो derived यूनिट होता है। ठीक है। Next point number 4, all derived units are used one or two or more from 7 fundamental units। fundamental units, अभी तक हम लोग जितने सारे फंडामेंटल यूनिट जानते हैं, मैं अपना चैट ऑन करता हूं, आपको बताना है। हम तो अभी जान चुके हैं कि फंडामेंटल यूनिट क्या क्या होते हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या क्या होते हैं, तो जैसे हम कहेंगे कि एक तो अभी भी हम बता चुके हैं केजी होता है। कोई दूसरा फंडामेंटल यूनिट आप बताओगे? चैट करके बताना। दूसरा फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? केजी हो गया एक फंडामेंटल यूनिट। केजी को तो मास को तो किसी दूसरे तरीके से हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, चैट करके बताओ। दूसरा क्या यूनिट आएगा? क्या हम बता सकते हैं? मीटर, ये भी तो फंडामेंटल यूनिट हुआ। यस, ऋषिका गुप्ता बता रही है सेकेंड, ये भी फंडामेंटल यूनिट हुआ। क्या हम जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी को जानते हैं, सारे को इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? हाँ, मेजॉरिटी तो हो जाता है। मेजॉरिटी मतलब सपोज हम कहेंगे फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि दीज आर ऑल डिराइव्ड यूनिट्स। मेनी डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस। लेकिन सारा नहीं हो सकेगा। क्या आप करंट को एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ केजी मीटर एंड सेकेंड? कर सकते हो क्या? 1 एम्पियर मालूम नहीं क्या होगा, कितना केजी, कितना मीटर, कितना सेकेंड ऐसा कोई रिलेशन तो है नहीं। करंट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ केजी मीटर एंड सेकेंड, तो उसका यूनिट बन गया, और एक फंडामेंटल यूनिट क्या बन गया? एम्पियर। अच्छा, कैन यू एक्सप्रेस टेम्परेचर? कैन यू एक्सप्रेस टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ दीज फंडामेंटल यूनिट्स? घर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाँ, टेम्परेचर का यूनिट हमें मालूम है, बट इन टर्म्स ऑफ दीज फंडामेंटल यूनिट्स लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। वी कैन नॉट एक्सप्रेस टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केजी मीटर सेकेंड एम्पियर, नो। सो इसके लिए टेम्परेचर का जो यूनिट है केल्विन, वो भी बन गया एक फंडामेंटल यूनिट। दुर्गा पूजा हो रहा है जगह, कितने लोग थे? वो तो गब्बर सिंह भी पूछ चुका है ना? कितने लोग थे रे कालिया, ऐसे पूछिएगा। तो कितने लोग थे उसको क्या आप केजी मीटर सेकेंड एम्पियर टेम्परेचर में बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। कितने लोग थे? 5 केजी लोग थे, 100 केजी लोग थे, 200 मीटर लोग थे, 100 सेकेंड वाले लोग थे, क्या कुछ मतलब बनता है? हाँ, 200 केल्विन के लोग थे या 50 एम्पियर के लोग थे। लोग हंसेंगे, अरे कितने लोग थे पूछ रहे, सब क्या यूनिट तुम बोल रहे हो? कितने लोग थे? नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। यस यस यस, आई एम सो हैप्पी। संतोष प्रसाद इज एबल टू से। तो आप कहोगे अमाउंट, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस और नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, इसको आप लोग क्या करते हो? मोल में एक्सप्रेस करते हो। दैट इज अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना? मोल, केल्विन, एम्पियर, केजी, मीटर, सेकेंड। और एक है, ये रूम कितना ब्राइट है? हाँ, ये रूम बहुत ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि 6 ठो बल्ब लगा। वो रूम उतना ज्यादा ब्राइट नहीं। ब्राइटनेस, यस,
Brightness can be expressed in terms of lux. That is called, दूसरा यूनिट है इसका LUX. इसको एक्सप्रेस करते हैं कैसे? बाय कैंडेला. उसका यूनिट होता है कैंडेला. इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला. ठीक है, तो ब्राइटनेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैंडेला. ब्राइटनेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैंडेला, है ना? तो अब इतने सारा चीज जो समझ में आया तो उसको हम लोग अभी लिस्ट आउट कर लेंगे. The different fundamental units are length. इसको क्या सिंबल देते हैं? सिंबल फिजिकल क्वांटिटी as below. फिजिकल क्वांटिटी यहां पर लिखेंगे आर एच बिलो. यहां पर लिस्ट कर लेंगे फिजिकल क्वांटिटी सिंबल यूनिट. एक हुआ मास, सिंबल होता है एम, यूनिट होता है केजी कहो, ग्राम कहो, सब. लेंथ, सिंबल होता है एल, यूनिट होता है मीटर कहो, सेंटीमीटर कहो, किलोमीटर कहो. टाइम, यूनिट होता है आई मीन सिंबल होता है टी, यूनिट क्या होता है? सेकेंड्स. टेम्परेचर, सिंबल होता है के. इसको टेम्परेचर नहीं कहेंगे, मोर अप्रोप्रिएटली कहेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर. पूरा नहीं लिख रहा हूं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. और यूनिट भी होता है केल्विन. ठीक है, फिर आता है ब्राइटनेस और इंटेंसिटी. ब्राइटनेस इसका दूसरा नाम है इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन. कितने ज्यादा लाइट है. ओके, सिंबल होता है सीडी, यूनिट होता है सीडी. पूरा नाम क्या है? कैंडेला. जैसे था एक तो नेल्सन मंडेला, ये आ गया कैंडेला. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. सिक्स्थ वाला करेंट, इसका सिंबल होता है ए, यूनिट होता है एम्पियर. और एक तो कोई बच गया सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको डिनोट करते हैं मोल से, यूनिट होता है मोल. सो देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज. दुनिया का सारा चीज को हम इन 7 चीजों की यूज से लिख सकते हैं. ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते यूजिंग दिस. कहने का मतलब है दुनिया का सारा फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट्स है दे आर ऑल डिराइव्ड यूनिट्स और ईच डिराइव्ड यूनिट कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ these things. And how they are presented in terms of these things, that is called their dimension. ठीक है, that is called their dimension. तो ज्यादा चीज नहीं पढ़ाते, हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. तो हम अगले क्लास देख लेंगे व्हाट इट मीन्स बाय डायमेंशन. डायमेंशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं. ठीक है, आप लोग इसको करो, नोट्स कर लेना. मैं आज की क्लास का वीडियो भी आपको अपलोड कर लूंगा.
तो आज की क्लास जो हम लोग पढ़े उसको थोड़ा समराइज कर देते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको मेजर कर सकते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिनको उन्हीं से ही मेजर कर सकते हैं, है ना। आपके पास एक छोटा सा डंडा है और मान लो कि कुछ 2 फीट वाला लंबा डंडा है। आपको कोई पूछेगा रूम कितना बड़ा है, कितना लेंथ है, लेंथ को लेंथ से ही मेजर करोगे, किसी दूसरे चीज से आप डंडे से मेजर करोगे, बोलोगे 10 डंडा है, द लेंथ ऑफ दिस रूम इज इक्वल टू 10 डंडा, मतलब लेंथ को लेंथ से ही मेजर करो। इसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। काफी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट को मिला के बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए स्पीड का, व्हाट इज स्पीड? इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम मतलब लेंथ और टाइम दोनों को लेके बनेगा, तो इसका जो यूनिट बनेगा उसको हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट। क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड। और ये फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इट इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? तीसरा हुआ जो फंडामेंटल यूनिट से क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है, वो कितने किस्म के? 7 किस्म के। वो सिर्फ खुद से ही एक्सप्रेस होते हैं, कोई दूसरा उनको बता नहीं सकता। त्वमेव भान्तो मनोभाति सर्वम तस्य भासम सर्वम इदं विभाति। तुमको तुम ही समझा सकते हो। राम जैसा कौन था? राम जैसा राम ही थे और कोई दूसरा नहीं था। एग्जैक्टली दैट वे आप कहोगे मास कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, length cannot be expressed in terms of the other things, but there are many things which can be expressed using all these. So दुनिया का सारा फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग in terms of these units express कर सकते हैं। What are the 7 physical quantities? Fundamental quantities: mass सिंबल है m, यूनिट है kg, length सिंबल है l, यूनिट है m, मीटर। अच्छा, और ये टाइम सिंबल है t, ये हो गया सेकेंड। एब्सोल्यूट टेम्परेचर सिंबल है K, यूनिट हो गया केल्विन। ब्राइटनेस और इंटेंसिटी और लुमिनस इंटेंसिटी और लक्स LUX लक्स क्या है? वो कितना ब्राइट है, कैसे पता चलता है? यूनिट है सिंबल है CD, कैंडेला, और लिखते हैं उसको कैंडेला और CD यूनिट में भी वही लिखते हैं। अब करंट होता है एम्पियर में, सिंबल है A, लिखते हैं MP। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो एक बड़ा यूनिट ले लिया गया है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए, तो उसका सिंबल है MOL, यूनिट है MOLE। अगले क्लास जैसे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, मैं आज अभी जो समराइज किया उसके ऊपर एक एक करके सबको पूछूंगा। मैं देखूंगा आप में से कितने लोग आंसर बोल सकते हो, वो भी इंग्लिश में। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग मंडे को 10:30 में, मंडे को 10:30 में, या फिर अगर आप लोग तैयार हो गए तो थोड़ा और जल्दी भी कर सकते हैं। 10:30 विल बी ओके। मंडे को 10:30 वी शैल हैव द क्लास। ओके, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे। नाउ जय हिंद, हरि ओम, गो गो।